और उससे जुड़े कई रहस्य आज इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। तो बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको नीम करौली बाबा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी इस वीडियो से। तो जय बाबा नीम करौली महाराज की जय। यह बात 1940 की है, जब बाबा उत्तराखंड के प्रवास पर थे, यानी उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। उत्तराखंड में बाबा घूम रहे थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा नीम करौली ने एक छोटी सी घाटी के पास अपना डेरा डाला, रुके और सड़क किनारे बड़ी पैरापीट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर उन्हें दिखाई दिया कि एक आदमी जो कि वहाँ काम कर रहा था, घूम रहा था। तभी बाबा ने उसे आवाज़ दी, ओए पूरन, ओ पूरन, पूरन यहाँ आओ। तो वह व्यक्ति अचंभित हो गया कि यहाँ पर ये कंबल लपेटे अजनबी ने मेरा नाम कैसे पुकारा और इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तभी वह पूरन जी नीम करौली बाबा के पास आते हैं और मुस्कुराते हुए बाबा ने उससे कहा, अचरज में मत पड़, हम तुम्हें पिछले कई जन्मों से जानते हैं। मेरा नाम बाबा नीम करौली है और मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ को ये बात बताई और ये भी बताया कि नीचे पैरापीट पर बाबा नीम करौली जी बैठे हैं और वह भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी है, अगर दाल रोटी बनी हो माँ तो कृपया करके परोस दो उन्हें। तभी कुछ देरी में पूरन अपनी माँ के साथ बाबा के लिए वहाँ भोजन लेके गए और बाबा को भोजन कराया। भोजन करने के बाद बाबा ने उस समय पूरे गांव के अंदर 2-3 लोगों को बुलाकर लाने के लिए कहा। बाबा उन सबको लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने के लिए कहा। थोड़ी देर में बाबा के कहने पर वह तीनों लोगों ने पत्थरों को खोदा और वहाँ पर एक गुफा निकली। सब उसमें चिमटा भी था और पूरन और गांव वाले हैरान हो गए। सभी लोग वहाँ अचरज में पड़ गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं निकाल दिया और उन्हें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। पत्थरों के नीचे गुफा, धूनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो हो नहीं सकती, तो एक कंबल लपेटे हुए आम आदमी तो है नहीं। अब उन्हें कहाँ पता था ये कंबल लपेटे हुए साधारण इंसान के चेहरे में हनुमान स्वरूप बाबा श्री नीम करौली महाराज जी हैं। तभी थोड़ी देर में बाबा ने उन सभी लोगों को कुछ बात और बताई। बाबा ने ये कहा, यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। थोड़ी देर बाद बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण करने के बाद वह कुटिया नुमा जगह बना दी गई और कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया कि यह जगह जो है ये सोमवारी बाबा की तपस्थली है, जिसका मैंने पुण्य उद्धार किया है और सोमवारी बाबा कोई और नहीं, मेरे गुरु हैं। यह कुटिया आज कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम सब लोग कैंची धाम भी कहते हैं। आप सभी को यह बात नहीं पता होगी कि कैंची धाम क्या है, कहाँ था, कैसे बना। आज मैंने आप सभी को सारी जानकारी दे दी कैंची धाम के बारे में। तो यानी अगर आप कैंची धाम के लिए रवाना हो रहे हैं, यानी कैंची धाम के आप दर्शन करने जा रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि कैंची धाम कैसे स्थापित हुआ और कैंची धाम में किसकी तपस्थली है, किसने यहाँ पर तप करा था। यहाँ पर तप श्री नीम करौली बाबा के गुरु सोमवारी बाबा ने करा था, जिन्हें शिव जी का रूप माना जाता है। आपको मैं वहाँ का चित्र भी दिखा रहा हूँ, आप सभी लोग दर्शन करिए। सबसे पहले शुरू करते हैं कैंची धाम से, क्योंकि ये सबसे प्रख्यात आश्रमों में से एक है नीम करौली बाबा का, जो कि नैनीताल में पड़ता है। यहाँ पर आप 3 तरीके से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले हवाई जहाज़ से। हवाई जहाज़ से पहुँचने के लिए आपको पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुँचना होगा, जो कि 79 किलोमीटर दूर है कैंची धाम से। अगर आप रेलगाड़ी से जाना चाहेंगे, ट्रेन से जाना चाहेंगे, तो आप वहाँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर पहुँच सकते हैं, जो कि 43 किलोमीटर दूर है कैंची धाम से। वहाँ से आप कोई भी टैक्सी लेकर कैंची धाम पहुँच सकते हैं। अगर आप रोड यानी सड़क के रास्ते से आ रहे हैं, तो आप नैनीताल जो है कैंची धाम से 17 किलोमीटर दूर है। बस आप कोई भी टैक्सी करते हुए 17 किलोमीटर दूर जाकर कैंची धाम में दर्शन कर सकते हैं नैनीताल से। इस धाम के बारे में सबसे मुख्य बात यह है कि इस धाम में 15 जून स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर 15 जून को नीम करौली बाबा का भव्य भंडारा होता है, क्योंकि यह स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर बाबा का प्रसाद चखने के लिए आते हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं।
अब ये कैंची धाम के बारे में संपूर्ण बात बता दी मैंने आपको। तो इस वीडियो को देखकर आपको बहुत खूब जानकारियाँ मिली होंगी। ये सारे दर्शन आपने करे कैंची धाम के और कुछ खूब बातें ज़रूर मिली होंगी आपको जानकारी के तौर पर। और आज आपने जो ये वीडियो देखी है, ऐसे ही कई लोग इस वीडियो को देखें। कृपया से ज़्यादा शेयर करें सभी बाबा के भक्तों तक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को फॉलो करें और बाबा के इस पेज को लाइक करें, जिससे आपको रोज़ वीडियो बाबा की मिलती रह करेंगी। जब तक के लिए जय बाबा नीम करौली महाराज की जय।